आज हम अलीगढ़ आंदोलन और सर सैयद अहमद खां के ऊपर चर्चा करेंगे। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में चलाया गया एक इस्लामी आंदोलन था जो 1857 की क्रांति के बाद मुसलमानों के धार्मिक सुधारों के लिए चलाया गया था। सर सैयद अहमद खां एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते थे जिसके सदस्य मुगल दरबार में उपस्थित रहते थे। उन्होंने न्यायिक अधिकारी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को सेवाएं प्रदान की थी और 1857 के विद्रोह में उन्होंने अंग्रेजों के प्रति वफादारी निभाई थी। सर सैयद अहमद खान मुसलमानों की दयनीय स्थिति को लेकर बहुत चिंतित थे और उनको पिछड़ेपन से ऊपर उठाना उनके जीवन का उद्देश्य बन गया था। उन्होंने ब्रिटिश शासकों के मन में मुसलमानों के प्रति शत्रुता के भाव को समाप्त करने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने मुसलमानों से सादगी और शुद्धता के मूल इस्लामिक सिद्धांतों की ओर लौटने की अपील की और भारत के मुसलमानों के लिए अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की। उनके द्वारा विज्ञान पर अत्यधिक बल देने के कारण रूढ़िवादी मुसलमान उनसे नाराज हो गए और उन्हें इनका विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन अपने साहस और विवेक के बल पर वे इन बाधाओं को पार कर गए। 1864 में उन्होंने अनुवाद सोसाइटी की स्थापना की जो बाद में द साइंटिफिक सोसाइटी में बदल गई। यह सोसाइटी अलीगढ़ में स्थित थी और विज्ञान और अन्य विषयों की अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद प्रकाशित करती थी तथा सामाजिक सुधार से संबंधित उदारवादी विचारों को भी प्रसारित करने के लिए एक अंग्रेजी उर्दू पत्र भी निकाला करती थी। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार बहुत से सामाजिक पूर्वाग्रहों को समाप्त करने की वकालत भी की थी। उनका सबसे बड़ा योगदान 1875 में अलीगढ़ में मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना थी। समय के साथ यह भारतीय मुसलमानों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान बन गया था। यह मानविकी और विज्ञान के विषयों से संबंधित शिक्षा को पूरी तरह से अंग्रेजी माध्यम में प्रदान करता था। इसके कई अध्यापक इंग्लैंड से भी आए हुए थे। कॉलेज को देश भर के मुसलमानों का समर्थन भी प्राप्त हुआ और अंग्रेजों ने भी इस कॉलेज के विकास में पूरी तरह से अपनी रुचि दिखाई थी। मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया था, ने वहां पढ़ने वाली पीढ़ियों को आधुनिक दृष्टि से संपन्न बनाया। सर सैयद अहमद खां और मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से संबंध मुस्लिम जागरण को ही अलीगढ़ आंदोलन का नाम दिया गया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों का भी विरोध किया। उस समय के कई नेताओं के समान उनका भी ये विश्वास था कि भारतीय अभी भी स्वयं शासन संभालने के लिए तैयार नहीं है और ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार रहने में ही उनके हितों की सर्वोत्तम पूर्ति हो सकती है। उन्होंने कुछ मुस्लिम नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस का विरोध करने के लिए इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की और मुसलमानों को कांग्रेस में शामिल होने से रोकने का प्रयास किया। सर बाद में अलीगढ़ मुसलमानों का केंद्र गढ़ बन गया और मुसलमानों को सांप्रदायिकता का पाठ पढ़ाने में बैक मॉरिसन और आर्चवाल्ड जैसे प्राचार्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अलीगढ़ आंदोलन ने भारत में सांप्रदायिकता को विकसित किया।